बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम सोशियोलॉजी का पहला लेक्चर कर रहे हैं जिसमें MCQs बताने लगा हूँ। जैसा कि मैं पहले बार बार बता रहा हूँ कि ये सारे MCQs तकरीबन मैं ही पेश कर रहा हूँ जो यूट्यूब पर चढ़ेंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चे ग्रुप में ऐड हैं उन्हें लेक्चर रेगुलर हमारे मिल रहे हैं, ऑडियो लेक्चर्स। और जो अभी तक ऐड नहीं है वो रब्ता कर सकते हैं टेलीफोन नंबरों पर कॉलेज के, और उसमें बता सकते हैं कि हमें ऐड किया जाए ताकि उन्हें ऐड कर लिया जाए। तो बाकी जो लेक्चर ज़्यादातर हो चुके हैं, तकरीबन 90% तो सिलेबस कवर था, तो उसमें जो रह गए लेक्चर हैं वो हम आपको भेज रहे हैं। ये MCQ पर चढ़ाने का काम, चूँकि ये काम काफ़ी पहले हमने कर लिया था, उस वक़्त ये हमें नहीं पता था कि लॉकडाउन होना है और ज़रूरत पड़ जानी है। हम तो लॉ गेट के हवाले से तैयारी कर रहे थे, दूसरा आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग देने के लिए, आपकी मशक करवाने के नुक्ता नज़र से कर रहे थे। तो इसलिए आजकल ये सारी ड्यूटी मैं इसीलिए सर अंजाम दे रहा हूँ कि MCQ जो है ना वो ज़्यादा से जल्दी आप तक पहुँच जाए। बार बार बता रहा हूँ कि इसमें हमें बाज़ का कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। हमारे पास प्रॉपर अभी अरेंजमेंट नहीं है टाइपिंग का, हमारे पास अरेंजमेंट नहीं प्रॉपर लाइट का, मोबाइल से कर रहे हैं। लेकिन ये सारी जो कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं सिर्फ इस वजह से हैं कि हम ज़ोर इस बात पर दे रहे हैं कि जल्द अज जल्द तमाम सब्जेक्ट के MCQ आप तक पहुंच जाए। उम्मीद है इस्तेफादा कर रहे होंगे, जो कमी बेशी होगी उसको हम इंशाल्लाह पूरी तरह एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। आज सोशियोलॉजी पर हमारा पहला MCQ का लेक्चर है। सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग पहला ऑप्शन है, दूसरा से ह्यूमन इंटरेक्शन, तीसरा है ह्यूमन ऑर्गन्स, चौथा हमारे पास ऑप्शन है B एंड C, और दुरुस्त इसमें क्या है, बोथ A एंड B। और सोशियोलॉजी इज़ derived फ्राम लैटिन वर्ड सोशो एंड ग्रीक वर्ड लोगस, डैट मीन्स, हमारे सामने अब उसके मतलब आगे, स्टडी ऑफ सोसाइटी, स्टडी ऑफ कंपेनियन, स्टडी ऑफ सोशल एनिमल, नन ऑफ दिस। तो जवाब इसमें कौन सा है, बी दुरुस्त है, स्टडी ऑफ कंपेनियन। इस लफ्ज़ का लफ्ज़ी मतलब जो है, हु डिफाइंस सोशियोलॉजी एज स्टडी ऑफ सोशल एक्शंस। वेबर्स की ये डेफिनेशन है, ब्राउनी की डेफिनेशन है, ग्राहम समर की डेफिनेशन है। तीनों मुसन्निफीन में से किसने ये डेफिनेशन बयान की है? तो इसमें सबसे पहले एक जो ए है वाइबर, ये उसकी डेफिनेशन है। हु डिफाइंस सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोसाइटी, वार्ड एंड ग्राहम समर, रॉबिन्सन, केन ब्राउने। तो ये जो डेफिनेशन है ये वार्ड्स एंड ग्राहम समर की है। उसके बाद हमारे पास MCQ नंबर 5 आ गया, सोशियोलॉजी साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। दिस डेफिनेशन बिलोंग्स टू विलियम ई कोले, पार्क, गाइडिंग्स। बी जुज तो हमारा दुरुस्त है, पार्क की ये डेफिनेशन है। सोशियोलॉजी एज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल इंटरेक्शंस। दिस डेफिनेशन इज़ बाय गाइडिंग्स, विलियम Ecole बाई डिक्शनरी। ये किसकी डेफिनेशन है? तो ये डिक्शनरी के मुताबिक है। इसमें डेफिनेशन का जो रावी है वो डिक्शनरी है। सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशनशिप, वेयर एज इकनॉमिक्स इज़ द वेल्थ एंड चॉइस। दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, दिस स्टेटमेंट इज़ंट करेक्ट, नॉट कंसर्न। तो ये डेफिनेशन के बारे में आपका दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ए हमारा जूस जो है वो दुरुस्त है। सोशियोलॉजी इज़ मच यंगर साइंस, वेयर एज इकनॉमिक्स इज कंपैरेटिवली एन ओल्ड साइंस। ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, इररेलेवेंट है, तो ये इसके बारे में आपने बताना है। तो दिस इज़ करेक्ट स्टेटमेंट। उसके बाद है द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी इज़ वेरी वाइड, वेयर एज द स्कोप ऑफ इकनॉमिक्स इज़ वेरी लिमिटेड। ये स्टेटमेंट के बारे में अपनी राय दे, ये करेक्ट है, इनकरेक्ट है, नॉट कंसर्न है। तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, पहला हमारा जवाब दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 10 MCQs है हमारे पास। सोशियोलॉजी इज ए साइंस ऑफ सोसाइटी एंड रिलेशनशिप
whereas political science is a science of state and government. This statement is correct. This statement isn't correct. Not concerned. तो इसमें हमारा क्या है? This statement is correct. पहला ऑप्शन इसमें भी दुरुस्त है. Sociology studies man as a social animal, whereas political science studies man as an political animal. This statement is also correct. Sociology is a new and younger science, but political science is an older science. This statement also correct. ये दुरुस्त है. उसके बाद हमारा पार्ट 30 नंबर, सोशियोलॉजी डील्स विद ऑल फॉर्म्स ऑफ एसोसिएशंस, whereas political science deals with one form of association named state. इसमें करेक्ट कौन सी है? तो ए ऑप्शन हमारा दुरुस्त है. सोशियोलॉजी इज़ अ साइंस ऑफ सोसाइटी एंड कंसर्न विद द प्रेजेंट society, but history deals with the past events and studies past society. This statement is correct, not relevant. तो पहला दुरुस्त है. उसके बाद 15 नंबर, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट सोशियोलॉजी सब abstract एंड हिस्ट्री इज़ कंक्रीट इन नेचर? ये भी आपने बताना है करेक्ट है, नॉट करेक्ट है, नॉट कंसर्न है. तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट. डू यू एग्री सोशियोलॉजी स्टडीज ए पर्टिकुलर इवेंट एज सोशल फिनोमिना, whereas history study a particular event its entirety? This statement is correct. This statement isn't correct, not concerned. तो दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. दुरुस्त जवाब जो है इसका. डू यू एग्री सोशियोलॉजी रिसीव्स हेल्प फ्राम साइकोलॉजी? साइकोलॉजी इज़ पार्ट ऑफ सोशियोलॉजी. Hence, with the help of psychology, sociology cannot understand itself fully and properly. This statement is correct, isn't correct, not concerned. ये भी करेक्ट है. ये जो करेक्ट हम बता रहे हैं इसका मकसद आपको उलझाना नहीं है, डेफिनेशन आपके ज़हन में बिठानी है. ये वो लाजमी हिस्से है जो आपने अगर सब्जेक्टिव लिखेंगे तो ये फ़िक्रे लाजम लिखने हैं. जब आप लिखेंगे तो आपकी वो स्टेटमेंट जो है वो पैरा जो है वो रिच होगा. तो ये दुरुस्त है, उसको जानबूझकर गलत करके बताकर आपको उलझाना मकसद नहीं है. वहाँ जहाँ कंपैरिजन है वहाँ हम इनको मिक्स करके आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश करेंगे. जो मेरिट्स हैं वो आपने मेरिट के तौर पर याद करना है, डेफिनेशन के तौर पर याद करनी है. बात स्टेटमेंट जो है उनका जायज़ा लेकर के ये करेक्ट में आती है या इनकरेक्ट में आता है तो उस तरह आपने बताना है. तो इससे उलझना नहीं है. 18 नंबर हमारा पॉइंट है, सम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स विच अराइजेस फ्राम सोशल काजेस आर सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी. दिस स्टेटमेंट इज़ करेक्ट. दिस स्टेटमेंट इज़न्ट करेक्ट, नॉट कंसर्न. तो ये भी करेक्ट है. 90 नंबर, द मेन डिफरेंस ऑफ सोशियोलॉजी इज़ सोशियोलॉजी एज साइंस ऑफ सोसाइटी, वेयर एज साइकोलॉजी इज साइंस ऑफ माइंड. ये बड़ा सिंपल है, दुरुस्त है ये स्टेटमेंट. स्कोप ऑफ साइकोलॉजी इज लिमिटेड. स्कोप ऑफ साइकोलॉजी एक्सटेंड टू स्टेट. सोशियोलॉजी स्टडीज मेंटल प्रोसेस. कमेंट ऑन अबव स्टेटमेंट्स. आपने अब तबसरा करना है. दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दीज स्टेटमेंट्स आरंट करेक्ट, नॉट कंसर्न. तो इसमें बी दुरुस्त है, तीनों ही सारी गलत हैं. दीज स्टेटमेंट्स आरंट करेक्ट. अब ये आपको थोड़ा सा उलझाने की कोशिश की है ताकि आपके ज़हन में थोड़ा सा ये हो कि मैंने जायज़ा लेकर हामी भरनी है, ऐसे ही नहीं बस यस यस करते जाना है. तो ये थोड़ा सा सोचने का मकाम आप में पैदा करना है कि सोचने की सलाहियत को बढ़ाना है. और हर गलत चीज़ को सही भी नहीं हम करेंगे और सही को गलत भी नहीं लिख कर बताएंगे. सिर्फ थोड़ा सा सोचने पर मजबूर करना है कि जिसको भी आपने यस करना है या नो करना है वो सोच कर बताना है. अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर पैदा हो जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कॉमन बिटवीन सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी? स्टडी ऑफ माइंड, स्टडी ऑफ बिहेवियर, स्टडी ऑफ माइंड प्रोसेस. तो इसमें स्टडी ऑफ बिहेवियर जो दोनों में एक कॉमन पॉइंट है.
कॉमन फोकस ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस, अब दोनों में क्या है, वार, मास मूवमेंट्स, लॉ मेकिंग, रेवोल्यूशन, इलेक्शन, पॉलिटिकल पार्टीज, लीडरशिप, वार एंड इलेक्शंस। तो इसमें दुरुस्त क्या है, सी, लीडरशिप, वार एंड इलेक्शन कॉमन है। कॉमन फोकस ऑफ सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस ये हो गया। उसके बाद आ गया हमारा कॉमन सेंस मीन्स, ये एक आसान सा है, परसेप्शन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, परसेप्शन अकॉर्डिंग टू लॉ, परसेप्शन अकॉर्डिंग टू इमेजिनेशन, वेरी सिंपल। और आप ये जानते हैं कि सिचुएशन के मुताबिक जिस चीज़ को आप समझ लें वह कॉमन सेंस कहलाती है। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ सेंस, माइंड, थॉट, ये वेरी सिंपल। तो ये आपको पता है, सोशियोलॉजी जो माइंड को स्टडी करती है। दुरुस्त जवाब ये है। बहुत शुक्रिया आपका। ये आज हमने आसान किए हैं, इसी तरह बाकी लेक्चर में हम इसके मुख्तलिफ तरह के करेंगे जिससे आपको MCQ बनाने में, समझने में आसानी हो। मेरी कोशिश है, मेरी ख्वाहिश है, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी कोशिश किया करें कि आप ख़ुद भी MCQ बनाएं। आप जिस वक्त रीडिंग कर रहे हैं इम्तिहानी नुक्ता से, बाद चीज़ों को आप रट्टा लगा रहे होते हैं, बाज़ को बड़ी ब्रेक भी नहीं से समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो बाज़ MCQ उससे पैदा होते हैं। तो हमें तो दोबारा पढ़कर दोबारा कोशिश करके आपके लिए बनाने पड़े हैं ना। तो इसलिए थोड़ी सी ख़ुद भी कोशिश करें, और अगर आप अच्छे बनाएंगे तो हम उस पर आपका एक कंपटीशन भी करवाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।